हेलो बेटा। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं चर या अचर को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, या फिर कुछ और हो उसे कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं। ठीक है बेटा, इन वीडियोस को बनाने का मेरा मकसद ये है कि उन बच्चों को गणित समझ आ जाना चाहिए जिन्हें कभी और कहीं भी गणित समझ नहीं आया। मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि अगर आप इन वीडियोस को देखते हो ना रेगुलर वे में, ठीक है, तो आप हर हालत में किसी टीचर के पास बाद में पहुंच जाइए। इन वीडियोस को देखने के बाद में आपको टीचर सॉल्व कर दे क्वेश्चन और उसके बाद में आप बैठे रहिए, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि सर ने क्या क्या कर दिया। जब आपको ऐसा होने लगे तो इसका मतलब आपको गणित समझ आने लगा। ठीक है, तो ये मेरा इस जो लेक्चर है वो पहला है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे हम जोड़ते हैं और घटाते हैं। ठीक है, तो जोड़ने और घटाने के संबंध में पहला एक पॉइंट ध्यान रखना है, जिसे हम चर हो या फिर अचर हो या कुछ और हो, जिसे हम सेम नाम से पुकारते हो, मतलब समान नाम से पुकारते हो, उसे हम वैसे ही जोड़ लेते हैं जैसे कि हम नंबर्स जोड़ लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक मार्कर ये है, एक मार्कर ये है, इन दोनों को मैं क्या बुला रहा हूं? मार्कर कह के बुला रहा हूं ना। क्या बुला रहा हूं? मार्कर। तो मेरे पास कितने मार्कर हो गए? एक मार्कर, एक मार्कर। कितने हो गए? दो मार्कर हो गए ना। ठीक है, अगर मेरे पास एक मार्कर और होता, ठीक है, तो कितने मार्कर हो गए? तीन। सिर्फ तीन नहीं बोलना है बल्कि तीन मार्कर हुए। ठीक है ना बेटा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं किसी और चीज की, मान लो मेरे पास अभी बहुत सारी बुक्स, तो चलो छोड़ो, अभी हम यहाँ आ जाते हैं, यहाँ से सीखते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा, अगर हम इस 3x में 5x को जोड़ते हैं, क्या करते हैं बेटा? 3x में 5x को जोड़ते हैं, तो x है, मैंने क्या कहा अभी, हम उसी नंबर को या उसी चर को जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं जिनका नाम क्या हो? समान हो। अब यहां मेरा x है और यहां भी क्या है? x है। यहाँ कितने x हैं? 3x हैं। कितने x? 3x। और यहाँ कितने x हैं? 5x। तो 3x ये और 5x ये कितना हो गया? 8x हो गया। बचपन में ही सीखा है, ठीक है ना। नंबर्स का तो जोड़ लोगे, बाकी x जोड़ रहा है तो x लिख देना है उसके साथ में। देखो कैसे, ये आपका कितना हो जाएगा? 8x। ठीक है ना बेटा। ठीक है, अगर मैं वही बात करूं, मान लो x की पावर यहाँ कितना है? 4, और यहाँ भी x की पावर कितनी है? 4। ठीक है, अब यहाँ x की पावर 4 वाले 4 है, वो कितना है? 3 बार है, मतलब 3 है x की पावर 4। ठीक है ना। और ये x की पावर 4 कितने टाइम्स है? 5, मतलब 5 है। 5 x की घात 4 है, समझो। यहाँ x की पावर 4 कितना है? 3। और यहाँ x की पावर 5 कितना है? सॉरी 4 कितना है? 5। समझो, इस चीज को मैंने सर्कल कर दिया, इस चीज को सर्कल कर दिया, इसे हम समान नाम से पुकार रहे हैं। x की पावर 4, x की पावर 4। ठीक है, इसकी संख्या कितनी है? 3, मतलब ये 3 है और ये कितना है? 5। तो कितना हो गया? 5 3 8, x की घात कितना हो गया? 4। सही है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं बेटा। तो ये कितना है हमारा? इन्हें सर्कल कर दो। इसको भी देखो हम सेम नाम से पुकार रहे हैं, 22 और इसको भी हम किससे पुकार रहे हैं? 22। इसको भी किससे पुकार रहे हैं? 22। मगर एक समस्या आ रही है। समस्या क्या आ रही है कि इसकी इस 22 की संख्या तो 3 है, मतलब ये 3 22 हैं और ये भी 2 22 हैं, मगर इसके आगे कुछ नहीं है। जब किसी के आगे कुछ नहीं होता तो क्या होता है? एक। सही है ना। या कह सकते हैं कौन होता है? किसी का कुछ नहीं होता, एक होता है। एक का मतलब ये एक उंगली समझ जाइए, या फिर एक होता है। ठीक है बेटा, तो हम क्या लिख लेंगे? क्या लिख लेंगे यहाँ? एक। हमने दिखाया नहीं था या फिर कहीं भी आपको दिखेगा नहीं। अगर हो तो अच्छी बात, अगर नहीं हो तो आप एक मान लोगे कि हाँ वो संख्या एक है। ठीक है बेटा, तो ये कितना हो जाएगा? देखो, ये 3 22,
इसको देखो समान नाम से पुकार रहे हो ना, ये भी वाई स्क्वायर है, ये भी वाई स्क्वायर है, ये भी वाई स्क्वायर है, तो ये कितना हो गया 3 वाई स्क्वायर और प्लस में 2 वाई स्क्वायर प्लस में 1 वाई स्क्वायर, ये कितना हो गया 3 2 5, 5 1 6। सिर्फ 6 लिखने से काम चलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि हमने जोड़ा किसे, वाई स्क्वायर को, तो कितना हो जाएगा 6 वाई स्क्वायर। ठीक है ना बेटा, आगे बात कर लेते हैं। अब अगर मैं बात करूं इसकी, तो देखो इस चीज को अगर मैं सर्किल करूं, इन्हें मैं समान नाम से पुकार रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, ये आगे वाले जो नंबर्स हैं वो तो इनकी संख्या बता रहे हैं कि ये इतने हैं, ठीक है। तो देखो इससे भी क्या पुकार रहा हूं मैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसे भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसे भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखो इसके आगे कुछ नहीं था, मैंने एक लगा लिया, ठीक है ना बेटा। तो कितना हो जाएगा 3 a² b² ये है और 5 a² b² ये है और 1 a² b² ये है, तो कितना हो जाएगा, तो देख लो जोड़ के 3 और 5 8, 8 1 9, 9 क्या a² b²। ठीक है ना बेटा, आगे बात कर लेते हैं। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा आपसे कि हम केवल वही नंबर जोड़ते या फिर घटाते हैं जिन्हें हम समान नाम से पुकारते हों, ठीक है। और मैं आपको बता दूं इनकी संख्या कुछ भी हो सकती है, उस हिसाब से हम डील कर लेंगे। चलो देखो, इसको हम क्या पुकार रहे हैं साइन थीटा, इसको क्या पुकार रहे हैं साइन थीटा, इसको भी क्या पुकार रहे हैं साइन थीटा, ठीक है बेटे। इसकी संख्या कितनी है 2 और इसकी कितनी है 8, इसकी कितनी है 3। तो देखो ये 2 साइन थीटा है, मतलब 2 साइन थीटा है, ये 8 साइन थीटा, तो कितने हो गए 10 साइन थीटा हो गए, ठीक है। 10 में 3 साइन थीटा और जोड़ लो तो कितने हो जाएंगे 13। सिर्फ 13 लिखने काम चलेगा क्या, नहीं, तो हमें साइन थीटा लिखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। अच्छा आगे बात कर लेते हैं। तो देखो अब यहाँ हमारा कितना है कॉस स्क्वायर और यहाँ भी कितना है कॉस स्क्वायर, ठीक है ना बेटा। बट यहाँ कितना है साइन स्क्वायर और यहाँ कितना है साइन स्क्वायर। तो हम ऐसा करते हैं, हमने कहा आप इस चीज की गांठ बांध के रख लीजिए, हम केवल वही नंबर्स को जोड़ते या फिर घटाते हैं जिनका नाम क्या हो, समान हो। अगर किसी कारणवश असमान आ जाए, ठीक है, वेरिएबल या फिर कांस्टेंट नंबर असमान आ जाए, तो हम केवल और केवल उन्हें जोड़ के या फिर घटा के दिखा सकते हैं। हम वैसे नहीं घटा सकते या जोड़ सकते। जैसे मान लो 10 में से 5 जाए तो 5 बचेगा, ठीक है, इसे तो हमने ऐसे लिख दिया। मगर अगर वही हम कहें x में से y घटाओ तो हम x माइनस y कर देंगे। मतलब इसका मतलब ये हो रहा है कि x में से y घट रहा है। मगर हम ऐसे नहीं लिख सकते कि 10 में से 5 गया तो 5 बचा, ऐसे नहीं लिख सकते ना बेटा, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ देखो, ये हमारा कितना हो जाएगा 5, इसे पढ़ो कॉस स्क्वायर है, इसे पढ़ो कॉस स्क्वायर है, ये अलग है, तो हम इन दोनों की बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो देखो बेटा, ये कॉस स्क्वायर, इसकी संख्या कितनी है 5, मतलब ये 5 कॉस स्क्वायर ये हैं और 3 कॉस स्क्वायर ये हैं, तो कितना हो जाएगा ये, इसका आंसर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ थोड़ा, कितना हो जाएगा 5 3 8 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस। अब देखो इनकी बात कर लेते हैं, ये कितना है हमारा 3 साइन स्क्वायर थीटा और इसके आगे कुछ नहीं है, कितना है 1 बताया था ना, 1 लिख लो बेटा। तो ये कितना हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा, ये तो प्लस लगा दो। प्लस का मतलब तो यही है ना कि जुड़ रहा है ये भी, ठीक है बेटा। तो 3 और 1 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा, इसका ये आंसर हो गया। ऐसे ही हमारे पास ये दे रखा है, देखो ये टेन स्क्वायर है और ये भी कितना है 10 स्क्वायर है। अब देखो इसकी संख्या कितनी है 3, इसकी संख्या कितनी है 2, तो टोटल कितनी हो जाएगी 3 और 2 5 10 स्क्वायर थीटा। अगर मान लो ये पावर कुछ और होती, मान लो पावर 10 की 10 होती, यहाँ 10 कर लो,
यहाँ 10 कर लो, तो ये पावर यहाँ कितनी हो जाती, 10 होती। अच्छा, मगर अगर यहाँ कितनी होती, 2 होती, तब आप क्या जोड़ सकते थे, नहीं जोड़ सकते। क्यों, क्योंकि हम समान नाम से अभी नहीं पढ़ रहे हैं, एक को पढ़ रहे हैं 10 की पावर 10 और एक को पढ़ रहे हैं 10 की घात 2, मीन्स 10 की पावर 2, तो समान नाम से नहीं पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। तो फिर हम जोड़ नहीं पाते, फिर हम इन्हें ऐसे ही लिख देते। अब ऐसे ही इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक छोटा सा तरीका है कि हम इसमें से 10 कॉमन ले लेते। अब कॉमन लेना क्या होता है वो हम आगे बताएंगे, फिलहाल आप अभी का इतना ही समझ लीजिए, ठीक है बेटा। तो हमारी अगर पावर यहाँ मान लो यहाँ भी 10 होती तो कितना हो जाता आंसर हमारा, 5 10 की पावर 10 थीटा, ठीक है बेटा। आगे देखिए, अब हमारे यहाँ है 2a प्लस बी, और यहाँ कितना है 5a प्लस बी, यहाँ कुछ नहीं है, कितना है 1 a प्लस बी। तो देखो इस चीज को a प्लस बी पढ़ना है, इसको a प्लस बी पढ़ना है, इसको a प्लस बी पढ़ना है। इसकी संख्या कितनी है 2, इसकी कितनी है 3, मतलब यहाँ 2 a प्लस बी है, यहाँ 5 a प्लस बी है और यहाँ 1 a प्लस बी। तो जोड़ लो, 2 और 3 कितना होता है 5 और 1 कितना होता है 6, a प्लस बी, ठीक है ना बेटा। ऐसे ही आप किसी भी नंबर को जोड़ सकते हो। और देख लेते हैं हम, अगर मेरे पास ये है 5 आर की पावर 3 प्लस 3 आर की पावर 3 प्लस 3 पी क्यू प्लस 5 पी क्यू, तो देखो इसको हम सेम नाम से पुकार रहे हैं और इसको सेम नाम से पुकार रहे हैं, बट इसे तो अलग नाम से पुकार रहे हैं ना, इसे पी क्यू पढ़ रहे हैं, है ना, और इसे पढ़ रहे हैं आर की पावर 3, ठीक है, इसे पी क्यू पढ़ रहे हैं। तो हम ऐसा करते हैं, हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, बाकी हम इसे सेम इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे। तो देखो ये भी क्या है आर का क्यूब और ये भी क्या है आर का क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा 5 और 3 8, 5 3 8 आर का क्यूब प्लस, अब देखो 3 पी क्यू प्लस 5 पी क्यू कितना हो गया 8 पी क्यू, ठीक है ना बेटा। ऐसे ही आप इन्हें जोड़ लोगे, ठीक है बेटा। हो सके तो आपको शायद ये क्वेश्चन इसमें वीडियोस में आते नहीं होंगे, तो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा इन क्वेश्चन को, जब तक हम इन्हें कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो देखो हमारे पास ये कितना है √2√3 है। देखो इस चीज को हम √3 पढ़ रहे हैं, इसको √3 पढ़ रहे हैं, इसको √3 पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसकी संख्या कितनी है यहाँ 2, इसकी संख्या यहाँ कितनी है 5, इसकी संख्या यहाँ कितनी है 2। तो देखो ये 2√3 है, मतलब 2 बार √3 है, और ये 5 बार √3 है, और ये कितनी बार है 2 बार है। तो देखो 2 और 5 7, और 7 और 2 9, √3, सही है बेटा। आगे बात कर लेते हैं। ऐसे ही इस वाले का आंसर आपको लिखना है, कमेंट में कर देना, ठीक है। अच्छा इस वाले को जोड़ लेते हैं। तो देखो इसको हम tan स्क्वायर थीटा पढ़ रहे हैं, इसको भी tan स्क्वायर थीटा पढ़ रहे हैं, और इसके साथ में भी √3 है, इसके साथ में √3 है, बट इसकी संख्या कितनी है कुछ नहीं है, तो 1, और इसकी संख्या कितनी है 2। तो कितना हो गया टोटल हो गया, इस चीज को सेम नाम से पुकार रहे हैं ना, तो कितना हो गया 3 √3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। इस वाले का आपको कमेंट करनी है, मीन्स आपको खुद जोड़ना है, ठीक है बेटा। अच्छा इस वाले को हम जोड़ के बता देते हैं। तो देखो बेटे इससे और इसे आप सेम नाम से पढ़ रहे हो, इसे sec की पावर 9 है, ये भी sec की पावर 9 है, बट यहाँ कितनी है 6 है। तो हम क्या करें, हमने कहा था कि हम केवल उन्हीं नंबर को जोड़ते या घटाते हैं जिन्हें हम हर प्रकार से सेम नाम से पुकारते हों। अगर वो हो सकता है कि उसकी संख्या ज़्यादा हो कम हो, वो मैटर नहीं कर रहा है, मगर जिस सेम नाम से पुकार रहे हो, अगर x है तो x ही होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो देखो ये 3x की घात 9 है, और ये मतलब ये
3 बार है sec की घात 9 थीटा और ये 9 बार है sec की घात 9 थीटा, ठीक है, प्लस ये अलग इसकी पावर है। तो हम देखो इन दोनों को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। ये 3 और 9 कितना हुआ, 12 sec की पावर 9 थीटा प्लस, इसे ऐसे ही प्लस करके लिख देते हैं, ठीक है बेटा। तो ये कितना जाएगा, 5 sec की घात 6 थीटा, ये आंसर आ गया। इसे तुम्हें खुद जोड़ना है और कमेंट करना है। इस वाले को हम जोड़ देते हैं। तो देखो ये दो, इसे हम सेम नाम से पढ़ रहे हैं और इसको भी सेम नाम से पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसको भी हम सेम नाम से पढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा। तो देखो इसकी संख्या कितनी है यहाँ, 2, मतलब बाई की पावर 3/2 कितनी बार है, 2 बार, और यहाँ कितनी बार है, ये 3 बार, और यहाँ कितनी बार भी नहीं है तो 1 बार, ठीक है बेटा। तो जोड़ लो, 2 और 3 5, 5 1 6 बाई की घात 2/3, ठीक है ना बेटा। आगे बात कर लेते हैं। इस वाले को आपको कमेंट में आंसर देना है, ठीक है। अब तक हमने सीखा कि जोड़ते कैसे हैं। अब जोड़ने का मतलब आप कुछ भी जोड़ सकते हो, कभी भी। जोड़ना मैंने अभी बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं सिखाया क्योंकि आगे जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, तो इसमें जोड़ना भी शामिल होगा, उसमें घटाना भी शामिल होगा, उसमें गुणा करना भी शामिल होगा, उसमें डिवाइड करना भी शामिल होगा, ठीक है। तो फिर हमारा वो सब साथ साथ में चलता रहेगा। अभी एक छोटा सा मैंने क्विक ओवरव्यू दे दिया इसका जोड़ने वाला। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा घटाने वाला, ठीक है बेटा। तो हमेशा आप इतना ध्यान रख लीजिए, हम घटाते हमेशा ज़्यादा में से कम है, बस। घटाते हमेशा हम ज़्यादा में से कम हैं, और हम उस साइन जो बचता है ना, जो बचता है वो उसके आगे वो साइन लगाते हैं जिस नंबर में से हमने घटाया है। अगर घटाने वाला नंबर जिसमें से हमने घटाया है, ठीक है, एग्जांपल समझते हैं। मान लो मैं 10 में से 2 जा रहा है, ठीक है बेटा। तो 10 में से 2 का कितना बचा, 8। तो जिस नंबर में से हमने घटाया है उस नंबर का साइन लगाएंगे हम। ये प्लस का था ना, तो प्लस का लगा देंगे, ठीक है बेटा। इस टाइप से फिलहाल इससे पहले, घटाने से पहले 2 चीज़ें समझ लीजिए, 2-3 चीज़ें। पहली चीज़ ये कि कोई भी नंबर जिसके आगे कुछ नहीं होता, कोई चिन्ह नहीं होता, उसके आगे हमारा प्लस का चिन्ह होता है, ठीक है। जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता, काय का होता है, प्लस का, ठीक है। अगर नहीं दिया हो तब आप कैसा मानोगे, प्लस का। बट अगर माइनस लगा है तो फिर क्लियर वो माइनस ही होगा, ठीक है। और अभी गुणा की जरूरत नहीं है हमें, तो अब हम सीखते हैं कि घटाते कैसे हैं। मान लो बेटा मेरा यहाँ होता 13x माइनस का 5x, तब कितना आता। तो देखो 13x में से 5x जाता है तो कितना बचेगा। इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, काय का है, प्लस का बता रखा है ना बेटा। तो देखो 13x में से 5x जाएगा, कितना बचेगा, 8x बचेगा ना, ठीक है। अब बेटा ये प्लस का बचेगा, क्यों, क्योंकि इसके आगे काय का चिन्ह है, प्लस का। प्लस के ज़्यादा थे ना, ठीक है। बट हमें प्लस आगे लगाना जरूरी नहीं होता, ठीक है बेटा। तो देखो ये हो गया। ऐसे ही मान लो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन होता, यहाँ हम माइनस कर देते हैं ये, ठीक है बेटा। तो माइनस करने का मतलब, अब देखिए इसके आगे काय का चिन्ह है, प्लस का, और इसके आगे काय का है, माइनस का। तो समझो हम 3x की घात 4 में से 5x की घात 4 घटा सकते हैं क्या, नहीं। तब हम क्या करें, हमने कहा कि हमें हमेशा बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाना है। फिर हम साइन वो नंबर का लगाएंगे जिसमें से हमने नंबर घटाया है, ठीक है ना। तो देखो हमने कहा हम इसमें से इसे नहीं घटा सकते, मगर इसमें से इससे घटा सकते हैं।
सही है। तो 5x⁴ में से 3x⁴ गया तो कितना बचेगा? 2x⁴ बचेगा। ठीक है ना बेटा। अब हमने अभी बुद्धि में रख लिया कि हमने इसमें से इसे घटाया है, इसका मतलब ये नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है। ठीक है। अब इसके आगे चिन्ह काय का था? माइनस का था, तो यहाँ काय का चिन्ह लगा देंगे? माइनस का। ठीक है बेटा। इसी टाइप से अगर आप यहाँ देख लीजिए, मान लो तुम्हारा यहाँ कितना लिखा हो, माइनस लगाओ। ठीक है। तब हम इसे कैसे सॉल्व करें? तो आप सिंपल समझ लीजिए बेटा, आपका इन दोनों को तो प्लस कर लीजिए। चलो अभी मैं घटाने सिखा रहा हूँ तो हम माइनस लगा लेते हैं। ठीक है बेटा। तो देखो ये मेरा 3/² है। ठीक है। ये 3/² ऐसे ही लिख लो अभी। और ये कितना है मेरा? माइनस के 2/² है। और ये भी कितना है? माइनस का 1/² है। तो समझो, मैं तो अपने बच्चों, क्लास वाले बच्चों को ऐसे सिखाता हूँ। माइनस का मतलब आप कर्जा समझ लीजिए। मीन्स हमने क्या ले लिया है? वो कर्जा ले लिया है। माइनस का मतलब क्या? हमने कर्जा ले लिया है। और अगर हमें हमारे पेरेंट्स पैसे देते हैं तो वो हम प्लस में देते हैं, मतलब पेरेंट्स को पैसे देने नहीं होते। बाकी किसी दोस्त से लोगे तो उधार, तो वो तो कर्जा ही होगा ना। ठीक है बेटा। तो माइनस वाला ऐसे समझ लीजिए कि कर्जा है। ठीक है बेटा। अब ये हमारे अपने हैं प्लस के 3/²। ठीक है। हमारे पास कर्जा कितना है? 2/², 1/²। टोटल कर्जा कितना हुआ? 3/²। अब देखो, कर्जा सिर पर अच्छा नहीं होता, इसीलिए हमने दे दिया। अब देखो, तो हमारे पास 3/² थे और 3/² की कर्जा था, हमने दे दिया। सो बचा कितना? 0। ठीक है बेटा। या फिर वैसे समझ सकते हैं कि 3/² में से 3/² गया तो बचा कितना? 0। ठीक है बेटा। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। मान लो यहाँ भी तुम्हारा क्या हो? माइनस हो, और यहाँ भी क्या हो? माइनस हो। तब कैसे करोगे? तो देखो, ये काय का है? प्लस का। पहले ऐसे करो, कर्जा कर्जा एक तरफ कर लो, मतलब जोड़ लो, घटा लो। तो देखो ये कितना है? 3a² b²। ठीक है। ये प्लस का है ना, और ये हमारा कर्जा बचा। तो देखो कर्जा कितना है? माइनस का 5a² b², माइनस का 1 ये है, तो कितना हो गया? माइनस का 6a² b²। तो बेटा कितना कर्जा हो गया तुम पर? 6a² b² का। ठीक है। ये तो अपने हैं प्लस के। ऐसा करते हैं, जितना है हमारे पास उतना दिए देते हैं, और बाकी जो कर्जा बचेगा वो बाद में दे देंगे, है ना। हमारे पास कर्जा कितने का है? 6a² b² का। और हमारे पास अभी कितने हैं? 3a² b²। तो ऐसा करते हैं, 3 दे देते हैं और बाकी जो बचेगा वो दे देंगे। ठीक है। तो देखो कितना कर्जा बचा? 3a² b²। कर्जा बचा है तो माइनस, कर्जा बचा है तो माइनस। ठीक है बेटा। या फिर वैसे सीख लो मैथ्स की लैंग्वेज में कि हमेशा हम ज़्यादा मैथ से कम घटाते हैं, और हम चिन्ह जो आंसर आता है उसके आगे वो चिन्ह लगाते हैं जो कि ज़्यादा नंबर के पास हो। तो देखो बेटे, इसमें से इसे घटा दिया, 3 बचा। अब इसके आगे जो चिन्ह लगा है वो ज़्यादा वाले नंबर के पास कितना है? माइनस, तो माइनस लगा दिया। ठीक है बेटा। ये आंसर आ गया। इसी टाइप से अब आप किसी में से भी घटा सकते हो। मान लो आपके पास 10⁻³ है। 10⁻³ कितनी है? 3 है। और उसमें से ही 10⁻³ घटा रहे हो तो आंसर कितना बचेगा? 0। इसी टाइप से आप यहाँ माइनस लगा लीजिए। ठीक है बेटा। यहाँ माइनस लगा लीजिए, या फिर यहाँ माइनस लगा लीजिए, फिर आप आंसर करिए। ठीक है बेटा। तो आगे की वीडियोस में हम सीखेंगे कि एक साथ प्लस माइनस कैसे करते हैं और फिर गुणा कैसे करते हैं। फिर हम आगे उससे आगे आपको डिवाइड करना बताएंगे। फिर उसके बाद में आपको ये बताएंगे कि अगर हमारा मान लो कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, लाइक मान लो हम भिंडी ही खरीदने गए, हमें
70 रुपये किलो मिल रही हैं, तो 100 ग्राम कितने की हुई? अगर हमें 200 ग्राम खरीदना है तो कितने की हुई? अगर हमें 1 ग्राम खरीदना है तो कितने की हुई? कुछ भी ठीक। 1 ग्राम खरीदना है कितने का पड़ेगा हमें, या फिर 100 रुपये की इतनी है तो 2 रुपये की कितनी, हम ये सब कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो इस वीडियोज़ को पूरी देख के अगर आपको जैसा भी जो भी रिस्पॉन्स लगे मुझे करना चाहिए, आप कमेंट में जरूर लिखिए। थैंक यू।